जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्होंने हमें गुरु जी ने अपने साथ अपने चरणों से लगाया है। संगत जी, ये कोई छोटी मोटी ब्लेसिंग्स नहीं है हमारे लिए। हम बहुत लकी हैं जो गुरु जी ने हमें अपने चरणों से लगाया, हमें सत्संग सुनने का सुनाने का मौका दिया। संगत जी, हमें तो गुरु जी हर छोटी छोटी परेशानी से बाहर निकालते हैं, हर छोटी छोटी मुश्किलों का हल हमें देते हैं। क्योंकि संगत जी, गुरु जी को पता है कि मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, तो कभी भी हमें वो अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जब भी हमें उनकी ज़रूरत होगी ना संगत जी, गुरु जी हमारे सामने ढाल बनकर खड़े होंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, किस हाल में हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहती हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है, जिसे मैंने पार्ट सेकंड का नाम दिया है। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दोबारा देना चाहूँगी, क्योंकि संगत जी इतने सत्संग होते हैं कि कभी भूल भी जाते हैं। संगत जी, मैंने अपने फर्स्ट सत्संग में बताया था कि 6 महीने से अपने घर पर रह रही हूँ, यानी कि अपने मायके में, और छोटी बेटी के साथ ही है। शायद आपको आया होगा कुछ याद संगत जी। तो मैंने कहा था कि जल्दी ही मैं अपना सेकंड सत्संग भी शेयर करूँगी और बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो संगत जी, मैं आगे गुरु जी और अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में आपको बताया था कि काली माता जी की आरती के दिए के नीचे मुझे ओम स्वरूप के दर्शन हुए, और आज भी वो प्लेट मैंने अपने घर के मंदिर में सजा रखी है। और आगे संगत जी ऐसा हुआ, मैंने आपको बताया था कि अपने पहले वाले सत्संग में कि तीसरे नवरात्रे को, जो अभी निकले हैं, तीसरे नवरात्रि वाले दिन मुझे काली माता जी की मूर्ति के दर्शन हुए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर संगत जी, मेरे ससुराल में नवमी की पूजा करते हैं। नवरात्रों में जो नवमी की पूजा की जाती है, तो संगत जी मैं 6 मंथ से अपने मायके में ही रह रही हूँ। तो संगत जी, मेरा मन इतना उदास हो रहा था कि मैं अपने घर होती, अपने अंकल के साथ होती तो मैं भी मत्था टेकती वहाँ पर। होता ही है ना संगत जी, ये तो अपने मन में आता ही है। अपने घर होती तो ऐसा करती वैसा करती। तो संगत जी, उससे 2 दिन पहले ही, यानी 7वें नवरात्रि वाले दिन, मेरे भाई भाभी और पापा मेरे नानके में कोई फंक्शन था वहाँ हिमाचल में, तो वहाँ गए हुए थे। तो संगत जी, भाई भाभी और पापा का प्रोग्राम वहाँ से अगले दिन
सॉरी संगत जी, अगले दिन नहीं, नवमी वाले दिन। नवमी वाले दिन त्रिलोकपुर में माता बाला सुंदरी जी का मंदिर है, बहुत बड़ा। वहाँ जाने का प्रोग्राम बन गया और यहाँ मैं और मेरी बेटी मम्मी घर पर ही थे अम्बाला में। तो संगत जी, नवमी वाले दिन भी और मेरी बेटी मंदिर गए, मैं और मेरी बेटी। जैसे हम दोनों डेली ही जाते थे, तो संगत जी मंदिर से आते वक्त मुझे एक आंटी दिखे। उन्होंने संगत जी रेड कलर का सूट पहना हुआ था और रेड बिंदी, रेड लिपस्टिक, इतने अच्छे लग रहे थे आंटी। तो मैंने अपनी बेटी से बोली कि मेरा भी बहुत मन करता है रेड कलर पहनने का, मुझे बहुत पसंद है रेड कलर। तो ऐसे ही संगत जी मैं बोलकर थोड़ा सा उदास भी हो गई। घर पर हम आ गए तो संगत जी मतलब संगत जी दोपहर को भाई भाभी और पापा भी आ गए त्रिलोकपुर मंदिर से। संगत जी प्रसाद वगैरह निकाल रहे थे तो मेरी भाभी ने रेड कलर की माता जी की बड़ी सी चुनरी मुझे दे दी। तो मैं बोली, ये तो आपकी होगी ना, ये आपका ये आशीर्वाद होगा, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं आशीर्वाद के रूप में। तो वो कुछ नहीं बोली भाभी मेरी। संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि मेरे भाई भाभी हैं वो निरंकारी हैं, इसलिए संगत जी उन्होंने मुझे माता रानी की चुनरी को ज़्यादा मतलब दे दिया, उन्होंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और भाभी ने चुनरी मुझे दे दी। तो संगत जी कैसे भी चुनरी मेरे पास ही आनी थी, तो वो मेरे पास आ गई और उन्होंने मुझे दे दी। मैंने भी माथे से लगाकर संगत जी चुनरी को रख लिया और खुश हो गई कि नवमी वाले दिन यानी आज मैं इतनी उदास थी और माता रानी ने मेरे लिए चुनरी भेजी। और संगत जी मेरे दिमाग से निकल गया था कि मैं बोलती आ रही थी मंदिर से कि मुझे भी रेड कलर बहुत पसंद है, मुझे भी रेड कलर बहुत पसंद है। रेड कलर की चुनरी आशीर्वाद के रूप में संगत जी मुझे मिल गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी इतने प्यारे हैं संगत जी, इतने प्यारे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। वो अपनी बेटियों को कभी भी दुखी उदास नहीं देख सकते। संगत जी मुझे गुरुजी के 2 दिन पहले से ही मैसेज आ रहे थे कि नवमी वाले दिन तेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु पर, शुक्राना। पर संगत जी हमारा इतना छोटा दिमाग होता है ना, खासकर मेरा तो है ही है संगत जी, कि जल्दी से कुछ समझ ही नहीं आता। और संगत जी सरप्राइज गिफ्ट के रूप में गुरुजी ने मुझे माता के लाल चुनरी ब्लेस की। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। फिर संगत जी हमारे घर के सामने ही हमारे नेबर हैं, उन्होंने अष्टमी वाले दिन सॉरी संगत जी, सत्संग लंबा होता जा रहा है लेकिन ये आज लंबा होगा, पर मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ संगत जी कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था मेरे साथ, पर जब से गुरुपा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा है तब से ही मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव सा होने लग गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा, सॉरी गुरुपा अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो। फिर संगत जी करवा चौथ वाला दिन आया। संगत जी एक दिन पहले से मैं बोल रही थी कि गुरुजी अगर आप चाहो कि आपको आपकी बेटी भी चूड़ियाँ पहने, मेहंदी लगाए, तैयार हो, व्रत रखे अंकल के नाम का, तो गुरुपा मतलब मेरे को यही था मन में कि मेरे अंकल भी नहीं हैं यहाँ पर जो मुझे सामान दिलाएं, जो मुझे फील कराएं कि आज करवा चौथ है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खुद से कुछ खरीद लूँ। और संगत जी मैंने ये भी बोला कि गुरुपा मैं किसी से मांगूंगी भी नहीं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप ही सब कुछ करोगे, आप ही करवाओगे। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, करवा चौथ से एक दिन पहले जिस मंदिर में मैं और मेरी बेटी रोज जाते थे वहाँ हमने कभी चूड़ियों वाला अंकल भी कभी नहीं देखा। लेकिन उस दिन बिल्कुल मंदिर के गेट के साथ चूड़ियों वाले अंकल खड़े थे। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी इसका मतलब कि आप चाहते हो कि मैं चूड़ियाँ पहनूं। पर संगत जी उस दिन मैं पैसे ही साथ लेकर नहीं आई थी, 20 रुपये ही थे मेरे पास। फिर मैंने सोचा मेरे पास सिर्फ 20 रुपीज़ हैं,
अंकल ने कहा चूड़ियाँ 20 रुपए की चूड़ी। मैंने सोचा कि 20 रुपए की चूड़ी अंकल कहाँ ही देंगे, तो संगत जी मैंने नहीं ली। पर संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि गुरुपा चाहते हैं कि वो मैं चूड़ियाँ पहनूं। फिर संगत जी मंदिर से घर आई तो शाम को भी भाभी ने इतना सामान दिया। भाभी बोली दीदी ये सब आपके लिए है। संगत जी चूड़ियाँ, बिंदी, इयररिंग्स, जो भी सामान होता है करवा चौथ का, वो सब कुछ उसमें था जो भाभी ने मुझे दिया था। मैं इतना खुश हुई संगत जी कि मेरे गुरुपा ने मेरे भाभी के ही थ्रू, चाहे जैसा भी, पर मुझे सारा सामान दिया। संगत जी टोटली सब कुछ दिया, सब कुछ। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे मम्मी पापा भाई भाभी का भी बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच। मेरी फैमिली को भी गुरुपा आप मेरे मम्मी पापा भाई भाभी सभी को ब्लेसिंग्स देना, अपनी खूब तरक्की देना, वो अपनी खूब तरक्की करें, सारी खुशियाँ देना, कभी कोई दुख इन्हें ना आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि मेरे मम्मी पापा भाई भाभी ने भी हर पल हर वक्त मेरा साथ दिया है, कभी मुझे किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे ऐसी फैमिली देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी रात को भाभी कहने लगी चलो दीदी हाथों पर मेहंदी लगवा कर आते हैं मार्केट से। तो संगत जी हम मेहंदी लगवाने के लिए हम लोग चले गए। संगत जी जिस चेयर पर मैं बैठकर मेहंदी लगवा रही थी ना, वहीं पर नीचे जमीन पर एक बटरफ्लाई मरी हुई मुझे मिली। संगत जी मेरा इतना माइंड खराब हुआ कि ये क्या दिखा मुझे और ये क्यों दिखा, क्योंकि संगत जी मुझे पता था कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। मुझे तो टेंशन ही हो गई कि ये क्यों दिखा मुझे, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फ़ोन चेक किया कि शायद गुरुपा का कोई मैसेज होगा, शायद गुरुपा कोई मैसेज देंगे तो मुझे कुछ पता चल जाएगा, पर नहीं संगत जी कुछ भी नहीं पता चला। ऐसे ही बस सोचती रही रात भर, और सुबह करवा चौथ का व्रत रखना था तो व्रत भी रख लिया। संगत जी फिर मैं सुबह मंदिर जाने लगी तो मन में ही बोल रही थी कि मेरे अंकल तो मेरे साथ यहाँ है नहीं, तो मेरी बेटी उन्हीं की है, तो चलो आज करवा चौथ वाले दिन भी बेटी और मैं इकट्ठे ही माथा टेक लेंगे मंदिर में। पर संगत जी शायद गुरुपा की ये मर्जी थी और कि उस दिन मेरी बेटी के साथ ही मैं मंदिर जा ही नहीं पाई थी। भाई कहने लगा बेटी को कि तू आज शॉप तक चल मेरे साथ। संगत जी मेरा मन बहुत उदास हुआ। फिर सोचा जैसे गुरुपा की मर्जी वैसे ही गुरुजी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी रात को जब चंद्रमा को अर्घ देने का टाइम आया तब हम छत पर गए। संगत जी जैसे ही मैंने अर्घ दिया तो फिर से मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई जो थी वो मरी हुई पड़ी थी ज़मीन पर। अब संगत जी ये सब 2 बार दिख गया मुझे, 2 बार दिखा। संगत जी मैं सोच कर परेशान हो गई कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। और संगत जी मुझे ना माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है, तो जैसी संगत जी मैं मैं ज़्यादा शोर सह सकती हूँ, ना ज़्यादा लाइट्स, शोर शराबा, तेज़ धूप, ज़्यादा ठंडा, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। ज़्यादा गर्मी या जैसा कोई टेंशन वाली बात है ना, पहले ऐसा नहीं थी मैं। संगत जी बस इतनी टेंशन झेल कर ऐसी हो गई हूँ। तो संगत जी टेंशन की वजह से ही या पता नहीं माइग्रेन की वजह से या किस वजह से मेरी आंखें ना वो रेड हो जाती हैं, कुछ इन्फेक्शन सा हो जाता है और इतनी पेन होती है कि संगत जी मेरी आंखें जो वो खुलती ही नहीं है। तो संगत जी 2 बार मरी हुई बटरफ्लाइज को देखकर मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। और संगत जी व्रत रखने वाले दिन सुबह से ही मेरी आंखों में इतना दर्द, एक आंख में संगत जी बहुत दर्द। संगत जी पूरी रेड हो रखी थी मेरी आईज, सिर में दर्द, आंख खुल ही नहीं पा रही थी,
अब क्या करती संगत जी, मेडिसिन भी नहीं ले सकती थी। रात को व्रत खोलकर ही मैंने मेडिसिन ली। इसमें भी मुझे ऐसा ही लगा संगत जी कि शायद गुरुजी मेरा कोई बड़ा कष्ट जो छोटे में ही कटवा रहे होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वो बटरफ्लाई वाला सीन तो वो मेरे माइंड से जा ही नहीं रहा था संगत जी। फिर मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी ने 2 बार कोई बड़ा कष्ट जो हो मेरे या मेरे परिवार वालों पर आना होगा, वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया हो। तो संगत जी, और मुझे ये भी पता था कि मेरे ससुराल वाले हैं वो ब्लैक मैजिक, बाबा, मुसलमानी पीर वगैरह पर ऐसे जाते रहते हैं। मतलब संगत जी अपना काम ठीक करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। संगत जी, मेरे ससुराल वाले खासकर मुझसे और मेरे भाई से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, क्योंकि मेरा भाई उन्हें अच्छा खासा सुना देता है, मेरे लिए स्टैंड लेता है, इसलिए हम दोनों से ही वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो संगत जी मुझे तो यही लगा कि मेरे ऊपर या मेरे परिवार वालों के ऊपर कोई बड़ा कष्ट आने वाला होगा, जो कि गुरुजी ने अपने ऊपर 2 बार ले लिया और हमारी रक्षा की। संगत जी, ये सब सोचकर मैं इतना रोई कि मेरे गुरुपा ने हम सबकी कैसे रक्षा की और कितना बड़ा कष्ट होगा जो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और मैंने सॉरी फील किया कि गुरुजी, मेरी वजह से आपको कितना कष्ट झेलना पड़ा होगा। बहुत कष्ट झेला संगत जी गुरुजी ने मेरे लिए। सॉरी गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, एक बात बीच में मैं भूल गई, गुरुपा ने अभी याद दिलाई है। करवा चौथ वाले दिन सुबह सुबह मैंने मोबाइल जब ऑन किया तो उसमें मेरे गुरुपा का मैसेज था कि सदा सुहागन रहे मेरी बच्ची, और नेक्स्ट मैसेज था कि मेरी सारी बेटियां सदा सुहागन रहे, कल्याण कितना जा ऐश कर। संगत जी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि सुबह सुबह गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिल गई हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, फिर उसी टॉपिक पर आते हैं कि मेरे गुरुपा ने 2 बार इतना बड़ा कष्ट मेरे ऊपर से जो अपने ऊपर ले लिया है। और संगत जी, 1-2 दिन बाद ही मुझे मैसेज आया गुरुपा का कि कुड़िए एक वड्डा कष्ट सी जो मैं काट दिता। संगत जी, मुझे ना गोज़ बम्स आ गए ये सुनकर कि मेरे गुरुपा ने पहले ही मेरा कष्ट काट दिया। फिर मुझे बताया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ऐसे हैं मेरे गुरुपा। अभी भी मैं गुरुपा के सामने ही बैठकर अपना सत्संग लिख रही हूँ और गुरुपा मुझे देखकर संगत जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं जो गुरुपा मुझे देते रहते हैं। अगर मैं रात को रो रही होती हूँ ना संगत जी, तो कभी कभी तो मैसेज आता है कि टेंशन ना ले, मैं हैगा ना, मैं आप पे सब संभाल लवांगा, तू हुन सो जा। कई बार ऐसे मैसेज आते हैं। कभी कभी ना संगत जी मैं बहुत बोलती रहती हूँ गुरुजी मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, आप कुछ करो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत बोलती रहती हूँ संगत जी। तो गुरुपा का मैसेज आता है कि ज़्यादा दिमाग ना लगाया कर, ये सब तो मेरते छाड़ दे, सब कुछ उन मेरते छाड़ दे। और संगत जी, ऐसे गुरुजी डांटते भी हैं, बिल्कुल पापा की तरह डांटते हैं। जब मैं कई बार उदास होती हूँ या चुप सी होती हूँ ना, तो गुरुपा को पता है कि कैसे मेरे फेस पर स्माइल आएगी। तो मेरे गुरुपा मोबाइल पर ही चाहे किसी के भी जरिए से संगत जी मेरे अंकल का नाम मुझे दिखाई देते हैं और मेरे फेस पर संगत जी स्माइल आ जाती है। और मैं बोलती हूँ गुरुजी आपको पता है ना कि आपकी बेटी कैसे हंसेगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी रोज ही मैसेज आते हैं कि कुड़िए मैं सोच रहा हाँ कि तेनू मैं की गिफ्ट देवा, तेको क्या गिफ्ट में दूँ, चल तू ही बता दे कि तुझे क्या चाहिए, तुझे क्या दूँ। तो मैं बोली गुरुजी आपको तो सब पता है कि आपकी बेटी को क्या चाहिए, आप तो जान ही जान हैं, आप सबके दिल की जानते हो।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, ऐसे ही एक दिन गुरु जी ने मैसेज दिया कि गड्डी विच बैठ गया हाँ, तेरे घर आ रहा हाँ, तैयारी कर ले। तो मैं सोचती गुरु जी कैसे आएंगे मेरे घर, और मैं कैसे पहचानूंगी उन्हें। फिर संगत जी मैं मन में बोली, आ जाओ मेरे गुरुपा, आ जाओ। मैं तो आपके इंतज़ार में पलके बिछाकर इंतज़ार कर रही हूँ, आ जाओ। तो संगत जी फिर अगले दिन मैसेज आया कि मैं तेनों एक सरप्राइज़ गिफ्ट देवांगा। मैं तो सोचती रह गई, सोचती सो भी गई कि क्या मुझे ऐसा सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्या गिफ्ट होगा। और संगत जी मैं बताना भूल गई कि इसी बीच में अमृत वेला भी करने लग गई थी। पर संगत जी स्टार्टिंग में तो बीच बीच में कभी स्किप भी कर देती थी, पर अमृत वेला मैंने अब स्टार्ट कर दिया था। संगत जी सॉरी, सत्संग थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर मैं आपको सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ। क्या पता संगत जी मेरे सत्संग से किसी संगत जी को कोई आंसर ही मिल जाए, क्योंकि संगत जी मुझे भी सत्संग सुनकर ही सब कुछ पता चला है। मैं संगत परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी मैसेज गुरुपा देते हैं तो उनके बारे में जब भी मैं सोचती तो उनका आंसर मुझे सत्संग के जरिए मिल जाता है। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। ऐसे ही संगत जी मुझे अब कुछ सत्संग सुनकर ये पता चला कि जो बटरफ्लाइज 2 बार मुझे मरी हुई दिखी थी, तो एक सत्संग में यही बता रही थी एक आंटी कि उस वक्त गुरुजी आप पे कोई बड़ा कष्ट जो आने वाला होता है ना, वो अपने ऊपर ले लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी संगत जी सत्संग सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, आप भी ज़रूर सुना करें, मेरी विनती है आपसे। तो संगत जी मैं बता रही थी कि मुझे मैसेज आया कि तुझे सरप्राइज़ देवांगा, और मैं सोचती सो गई कि पता नहीं क्या सरप्राइज़ होगा। फिर संगत जी मैं सुबह उठी तो मैंने फ़ोन में मैसेज देखा कि आज शिवलिंग पर जल अर्पित कर, तेनों ब्लेस करांगा। तो संगत जी मैं जल्दी से उठी, नहाई, और फिर मेरी बेटी और मैं मंदिर गए। सॉरी संगत जी, इसी बीच में बताना भूल गई कि जब करवा चौथ वाले दिन मेरी एक आँख में इन्फेक्शन हो गया था जो रेड हो गई थी, मैंने आपको बताया था। तो मेरी बेटी ने मंदिर जाना बंद कर दिया था संगत जी। फिर मैं उस दिन मंदिर गई जिस दिन मुझे ये मैसेज दिया गुरुपा ने कि आज जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर, तेनों ब्लेस करांगा। तो वो छोटी दिवाली वाले दिन की बात है संगत जी। तो संगत जी उस दिन मैं और मेरी बेटी हम मंदिर गए, हमने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, अच्छे से पूजा अर्चना की। फिर संगत जी जैसे ही हम शिवलिंग से ऐसे शिवालय से जब हम बाहर निकले तो 27 बटरफ्लाई संगत जी मुझे उड़ती हुई दिखी, और उड़ती हुई आई और मेरी बेटी के पास आकर संगत जी गिर गई। और मैं फिर से डर गई कि पहले भी 2 बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे मरी हुई बटरफ्लाइज दिखी हैं, और आज ये फिर से। तो संगत जी मुझे ठीक से पता नहीं था और मैं अपनी बेटी को डांटने लग गई। संगत जी मुझे लगा कि शायद मेरी बेटी के पैर के नीचे आ गई, लेकिन संगत जी फिर मेरी बेटी ने बताया कि मम्मी मेरे पैर के नीचे आने लगी थी पर मैंने छलांग लगा दी। मैंने तुरंत अपनी बेटी से सॉरी फील किया, गुरुपा को भी सॉरी बोला कि मुझे नहीं पता था गुरुपा, सॉरी। पर न संगत जी वो बटरफ्लाइज को मैंने देखा तो वो नीचे गिरी हुई थी, और मतलब उससे उड़ा नहीं जा रहा था। संगत जी मैं वहीं बैठ गई, मैंने अपने हाथों से धीरे धीरे उठाया बटरफ्लाई को और बोलती रही, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी गुरुजी, सॉरी गुरुपा। पर ऐसे ही भाव उस समय मेरे मन में आ रहे थे, तो वैसे ही मैं बोल रही थी। संगत जी मैंने हाथ में ही बिठाकर और मैं सिमरन भी करती रही, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, मैं बार बार बोलती रही। फिर संगत जी जिस लोटे से मैं शिवलिंग पर जल अर्पित करती हूँ
उसी लोटे पर छोटी सी प्लेट भी ढकी होती है। तो संगत जी, मैंने उस प्लेट पर बटरफ्लाई को बिठा दिया, क्योंकि वो धीरे धीरे तो चल रही थी पर उड़ नहीं पा रही थी। संगत जी, फिर मैं और मेरी बेटी जहाँ जहाँ भी आगे माथा टेकते रहे, तो हमारे साथ साथ बटरफ्लाइज भी उसी प्लेट पर जगह जगह हमारे साथ साथ ही चल रही थी। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा हर जगह मेरे साथ साथ है। मैं शुक्राना करती रही, बहुत शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। तो संगत जी, फिर एक जगह भैरव बाबा जी की मूर्ति थी, तो वहाँ पर जब हम पहुँचे, हमने माथा टेका। फिर मैंने बोला बटरफ्लाई से, गुरुजी अगर आप मेरे साथ घर चलना चाहते हैं तो मैं आपको घर ले चलूँगी, ये आपकी इच्छा है। तभी संगत जी बटरफ्लाई एकदम से उड़ गई और संगत जी मैं तो बोलती नहीं थक रही थी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उस दिन गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को ब्लेस करना था, और फिर मुझे याद आया कि वो मैसेज जो आज गुरुजी ने सुबह सुबह दिया था कि शिवलिंग पर जल अर्पित कर, मैं तेनू ब्लेस करांगा, तो वो इसीलिए था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, मैं तो इतनी खुश कि पूछो ही मत। मैं तो बोलती रही कि वाह गुरुजी, जय गुरुजी, आपने तो मेरी दिवाली बना दी और मुझे और मेरी बेटी को ब्लेस किया। क्योंकि संगत जी उस दिन छोटी दिवाली थी, तो मैं बार बार अपने हाथों को देख रही थी कि यहाँ पर गुरुजी बटरफ्लाई स्वरूप में इतनी देर तक मेरे ही पास थे, और वो छोटी सी प्लेट जिस पर मैंने उस बटरफ्लाई को बिठाया था, वो प्लेट संगत जी आज भी मैंने साफ नहीं की है, मंदिर में ही रखी है, और हाथों को तो धोने का भी दिल ही नहीं कर रहा था संगत जी। पर क्या करें, हाथ तो धोने ही पड़ते हैं, पर वो प्लेट नहीं धोई मैंने। संगत जी सॉरी अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो बट ये कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी पर पूरा विश्वास करो, और जो गुरुजी मैसेज देते हैं ना संगत जी, उन्हें सीरियसली लो। मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ा और अमल नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। अपना मैं बताऊं संगत जी कि पहले 2 बार मैंने भी ऐसा ही किया था। मैसेज पढ़ती थी और वहीं पर छोड़ देती थी। फिर मुझे सत्संग सुनकर संगत जी ये सब चीज़ें समझ में आई। ये पता चला कि ये गुरुजी के मैसेज हैं, गुरुजी ही मैसेज देते हैं। संगत जी मैं सच बताऊं कि जब मुझे मैसेज आते हैं तो मुझे लगता है कि गुरुजी का ही आदेश है। तो मैं यही कहती हूँ, गुरुबा आपके आदेश से फिर ये सब कुछ हो रहा है। मेरे सिर मत्थे हैं आपके आदेश, जरूर करूँगी जो आप जो चाहेंगे। और संगत जी पूरी कोशिश करती हूँ कि गुरुजी का आदेश जो है वो पूरा करूँ। मेरे मालिक वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मेरे लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है। पता नहीं संगत जी आज मैं इतना क्यों समझा रही हूँ, शायद गुरुपा यही चाहते हैं, शायद किसी के लिए कोई इम्पोर्टेंट मैसेज हो। मुझे किसी के लिए संगत जी ये मैसेज नहीं पता किसके लिए है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे गुरुजी मैसेज देते हैं और मैंने कैसे अमल किया है संगत जी। तो मैं आपको बताती हूँ कि पॉइंट वाइज बताती हूँ संगत जी। फर्स्ट पॉइंट, मैंने डेली तुलसी जी के पौधे पर जल अर्पित करती थी जो हमारे घर के गमले में लगा हुआ है। तो संगत जी बीच बीच में 3-4 दिन मैंने नहीं डाला जल। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया, तुलसी दे पौधे नु रोज जल पाया कर पुत्र। संगत जी मैं शॉक हो गई कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं 2-3 दिन से जल नहीं डाल रही हूँ। संगत जी गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा है, कुछ भी नहीं छुपा। गुरुजी को सब पता होता है, सब जानते हैं गुरुजी। और संगत जी मैंने भी गुरुपा का आदेश मानकर ठान लिया कि रोज जल अर्पित करूँगी ही करूँगी, संडे को छोड़कर, क्योंकि कहते हैं कि संडे को जल नहीं चढ़ाया जाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी एक दिन दिवाली से 5-6 दिन पहले की बात है कि मुझे मैसेज आया कि कुड़िए रोज शाम की पूजा के बाद तेरे
घर में लोबान की धुनी दिया कर दिवाली तक। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आपका आदेश है तो मैं ज़रूर करूँगी। और मैंने किया भी संगत जी। रोज़ शाम को पूजा के बाद लोबान की धूनी देती थी दिवाली तक। संगत जी हमें नहीं पता होता कि गुरुजी कौन से कष्ट हमें बचाना चाह रहे हैं। और मेरे माइंड में भी कभी ये क्लिक हुआ संगत जी कि दिवाली के दिनों में आसपास जो लोग हैं वो बहुत नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, जादू टोने टोटके, ब्लैक मैजिक्स बहुत कुछ करते हैं। और संगत जी उन्हीं दिनों में मेरा भाई है जिसकी सेहत अभी ठीक नहीं चल रही थी, टेस्ट करवाए थे तो उसमें उसको डेंगू निकला था। प्लेटलेट्स जो थी वो भी बहुत कम थी, मतलब संगत जी भाई से उठा ही नहीं जाता था। तो संगत जी मेडिसिन तो जो थी वो चल ही रही थी। तो मैंने 5-6 दिन तक संगत जी लोबान की धुनी भी दी उसको। हमें नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी कैसे कैसे हमारी रक्षा करते हैं, कैसे कैसे हमें बचाते हैं। और संगत जी गुरुजी का जो आदेश देते हैं ना, उनको ज़रूर मानना चाहिए। गुरुजी मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे भी आशीर्वाद देना कि हम आपके बच्चे आपकी चीज़ों पर अमल कर सकें, जैसा आप हमें चलाना चाहते हैं हम उस राह पर चल सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे ही मैं रोज सत्संग सुनती थी, तो कई बार शाम को भी सुनती थी। तो सुनते सुनते संगत जी शाम की पूजा लेट हो जाती थी। तो जैसे कोई टाइम सेट नहीं था, कभी किसी टाइम पर तो कभी किसी टाइम पर करने लग गई थी। तो गुरुजी ने मैसेज दिया कि पुत्र शाम का दिया जो है वो 7 बजे तक लगा लिया कर। संगत जी फिर मुझे भी ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं लेट करने लग गई हूँ। अब ये जो शाम की पूजा है, मम्मी भी बोलती थी पर सत्संग सुनते सुनते संगत जी मैं सब कुछ इग्नोर कर देती थी, मम्मी की बात को भी इग्नोर कर देती थी। सॉरी गुरुपा, सॉरी। फिर गुरुपा ने सोचा ऐसे नहीं मानेगी, ये नहीं मानेगी गुरुपा। फिर संगत जी मैंने गुरुजी का हुक्म समझ लिया और अब डेली 7 बजे से पहले संगत जी 7 बजे से पहले मैं शाम की जो पूजा है, पूजा का दिया मैं जगा देती हूँ। और अगर कभी लेट भी हो जाती हूँ तो 2-3 मिनट तो क्षमा मांगती हूँ गुरुपा से। देखिए संगत जी कैसे गुरुजी हमें सही रास्ते पर लेकर आते हैं, हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को सुधारते हैं। बस बात है हमारे मानने की। संगत जी हमेशा आप बात माना कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी दिवाली से अगले दिन मैसेज तो 2-3 दिन पहले से ही आ रहे थे कि कुड़िए तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आवांगा। तो दिवाली के अगले दिन संगत जी दोपहर को एक बाबा गेट पर आए और कुछ बोल रहे थे। संगत जी मैं गेट पर गई तो वो बाबा बोले कुछ मीठा है खाने को। तो मैंने बोला हाँ जी बाबा जी। मैंने कहा रुको मैं लेकर आती हूँ। तो संगत जी बार बार वो बोल रहे थे कि मेरा भोला मेरा शिव, मेरा भोला मेरा शिव, ऐसे ही बार बार वो बोल रहे थे। तो संगत जी अंदर आई तो कड़ा प्रसाद रखा था जो मैंने दिवाली वाले दिन अपने गुरुपा को भोग लगाया था। तो प्रसाद हमने सबने खा भी लिया था और थोड़ा एक्स्ट्रा बच गया था तो वो रखा था संगत जी। तो उन बाबा ने मीठा मांगा तो मैंने कड़ा प्रसाद गर्म किया अच्छे से और बाबा जी को दे दिया। तब तक वो संगत जी गेट पर ही थे। उन्होंने कड़ा प्रसाद खाया नहीं और एक थैला सा था उसमें रख दिया। मेरा बड़ा मन उदास हुआ, मेरा मन बहुत उदास हुआ कि बाबा ने तो खाया ही नहीं। तो संगत जी भाभी ने पूछा खाना खाओगे, कुछ खाया है आपने सुबह से? तो बाबा बोले हाँ खा लूँगा। तो संगत जी मैंने बाबा को अंदर बुलाया कि बाबा जी आप ना अंदर ही आ जाओ, आप बैठो मैं खाना लेकर आती हूँ। तो संगत जी मैं रसोई में आई। एकदम मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं आटा गूंथूंगी तो फिर रोटी बनाऊंगी, इतने में तो बाबा चले ही ना जाएं, बाबा जी चले ही ना जाएं। तो संगत जी उस दिन सुबह मैंने जब नाश्ता किया तो मैंने उसमें से रोटी पहले ही निकाल दी थी, तो मैंने वो नहीं खानी और 2 फुलके और पड़े थे, सुबह के ही थे। तो संगत जी ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि नहीं तो मैं ना बताती, क्योंकि एक सत्संग मैंने सुना था, ओल्ड संगत का सत्संग था
कि संगत जी उसमें एक अंकल बता रहे थे कि कैसे गुरुजी ने एक दिन अचानक अंकल जी के घर आए थे और घर आकर बोले थे कि मम्मी जी से कि आंटी भूख लगी है, क्या बनाया है? तो आंटी बोली कि आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, लेकिन रोटी तो पहले की बनी हुई है। तो आंटी जी ने बोला गुरुजी मैं आपके लिए ताज़ी रोटी बना देती हूँ। लेकिन गुरुजी ने रोटी का डिब्बा खोला और उसमें से 2 रोटी निकाली, सब्जी रोटी डालकर प्लेट में खा ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी यही सत्संग मुझे याद आ गया और मैंने जल्दी से हल्की हल्की रोटी को दोबारा सेक कर, संगत जी उस दिन हमारे घर पर भी आलू की ही सब्जी बनी थी। व्हाट अ कोइंसिडेंस संगत जी की हमारे घर पे भी आलू की ही सब्जी बनी थी। तो संगत जी मैंने प्लेट में आलू की सब्जी रोटी रखी और बाबा जी को दी। फिर बाबा जी खाते खाते बोले कुछ मीठा है, कुछ मीठा है तुम्हारे पास? तो संगत जी मैं अंदर आई और मिठाई के डिब्बे में से एक गुलाब जामुन रह गया था, तो वो मैंने दे दिया और बाबा जी ने खा भी लिया। फिर संगत जी मैंने पूछा बाबा जी चाय पीनी है? तो बोले कि पी लेंगे। फिर संगत जी मैंने चाय बनाई और बाबा जी को चाय वो पी रहे थे, तो मैं वहीं सीढ़ियाँ बनी हुई है, मैं वहीं पे बैठ गई। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे गुरुपा मैसेज देते हैं कुड़िए सब्र कर, भरोसा रख, ऐसे ही सेम बाबा जी बोल रहे थे कि सब्र रखो, मेरा भोला सब कुछ कर देता है, सब कुछ देता है, उसके दर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, सब अच्छा ही होगा, विश्वास रखो, सब्र करो। और बार बार मेरा भोला ऐसी बातें बोल रहे थे संगत जी। बस संगत जी मुझे तो पता चल गया था कि इन बाबा के रूप में गुरुपा ही आए हैं मेरे पास और मुझसे मिलने, मुझे ब्लेस करने। मैं इतनी खुश हुई संगत जी। वैसे संगत जी हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपने गुरुपा को, अपने महाशिव, अपने पूर्ण परमात्मा को कुछ संगत जी दे सके। वो हमारे भाव देखते हैं बस, और कुछ नहीं। संगत जी सच बताऊं, पहले कभी नहीं उन बाबा को मैंने वहाँ पर देखा था। मतलब संगत जी हमारा एरिया ऐसा है ना कि कोई भी बाबा या कोई भी सब्जी वाला मतलब कोई जल्दी से नहीं आता। मतलब संगत जी सारी रिच फैमिलीज हैं, अंदर ही अंदर रहते हैं सारे। तो उस दिन बाबा जी का आना और वही बातें बोलना, संगत जी जैसे गुरुपा बोलते हैं, तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये होना हो मेरे प्यारे गुरुपा ही हैं, मुझे मिलने मेरे घर आए हैं। सच में गुरुजी आका अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। अपनी बेटी पर ऐसे ही मेहर करते रहना, और जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। संगत जी जब गुरुपा का ये वाला मैसेज आता है ना कि मैं तेरा पिता हूँ, बड़ा मंदिर तेरा मायका है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मिलने बड़े मंदिर आती रहा कर। संगत जी मेरे तो आंसू ही नहीं रुकते, मेरा इतना दिल भर भर कर आता है कि मैं कैसे आऊँ बड़े मंदिर। फिर मैं बोलती हूँ गुरुजी आप ही मुझे बुला लो, आप ही मुझे बुलाने वाले हो, आप ही कुछ कर सकते हो, मुझे बुला लो गुरुपा बड़े मंदिर। क्योंकि संगत जी समझ नहीं आता कि कैसे जाऊँ बड़े मंदिर। 6 महीने से अपने मायके में ही रह रही हूँ, मेरे अंकल भी नहीं आ रहे हैं, और मेरे मायके वाला परिवार है ये भी सभी निरंकारी हैं, तो किसको मैं फोर्स नहीं करना चाहती थी। संगत जी बस गुरुपा से यही अरदास थी, यही विनती थी कि जब उनकी इच्छा होगी तब वो मुझे बड़े मंदिर ज़रूर बुलाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल का शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे ही रोज छोटे छोटे सत्संग तो रोज ही होते हैं। कभी इंट्यूशन में संगत जी मैं ऐसे एकदम से मेरी आंखों के आगे त्रिशूल, कभी ओम, कभी भोले बाबा ऐसे दिखते ही रहते हैं, और मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल देती हूँ। संगत जी मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था गुरुजी का, तो सत्संग में सुना था कि परचेज भी नहीं कर सकते क्योंकि ब्लेसिंग्स होती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो संगत जी मैं रोज सोचती कि कैसे गुरुजी मेरे पास आएंगे। फिर संगत जी एक दिन इसी चैनल पर, जो आंटी जी का चैनल है, मैंने सत्संग के लास्ट में सुना कि आंटी जी बोल रहे थे कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में है,
तो संगत जी मेरा बहुत मन हुआ कि मैं भी ज्वाइन करती हूँ। संगत जी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया तो ग्रुप में जो पोस्ट होती हैं, मैसेज होते हैं, वो पढ़ रही थी। तो उसमें बहुत सारी संगत ने लिखा हुआ था कि हमें गुरुजी का स्वरूप कहाँ से मिलेगा, हमें चाहिए। संगत जी मैंने भी टाइप कर दिया तो उसमें किसी का मैसेज आया, स्वरूप सेवा कुलदीप अंकल जी के पास है। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। मैंने उसी ग्रुप में कुलदीप अंकल जी को मैसेज कर दिया। तो संगत जी मैंने उनको मैसेज कर दिया तो उन्होंने कहा कि ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और कुलदीप अंकल जी का भी, और साथ ही शुक्राना आंटी जी का जो आपने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया जिससे हम न्यू संगत को बहुत इजी चीज़ों के आंसर मिल जाते हैं। थैंक यू आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी बीच में सत्संग सुनती रही, मंत्र जाप करती रही। गुरुजी के मैसेज मुझे डेली आते थे कि कुड़िए सब्र कर, सब चंगा होगा, तेरा प्यो तेरे नाल है, घबरा ना, अपनी गल्लां मेरे नाल शेयर कर। किसी नाल शेयर नहीं करनी क्योंकि लोकी दा मजाक ही उड़ाते ने, तो सब मेरे नाल डिस्कस करया कर। मेरे गुरुपा एहसास कराते हैं कि मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, तो चिंता मत कर। मुझे हौसला रहता है संगत जी कि मेरे गुरुपा बैठे हैं, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी ऐसे ही मेरे अंकल जी का कोई कॉल नहीं आया और कोई मैसेज नहीं करती हूँ और फ़ोन नहीं उठाते, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करते। बस संगत जी अपने गुरुपा के भरोसे बैठी हूँ कि मुझे मेरे गुरुपा सब कुछ ठीक करेंगे, मेरा विश्वास नहीं टूटने देंगे। ऐसे ही संगत जी एक दिन गुरुपा का मैसेज आया कि सब कुछ अच्छा होगा, तेरी यात्रा मंगल में रहेगी। तो मैंने सोचा कि मैंने कहाँ जाना है, 6 महीने तो कहीं नहीं गई, मैंने कहाँ जाना है। तो सोचा और भी संगत होती है, किसी के लिए कोई मैसेज होगा, किसी के लिए, मैंने सोचा किसी और के लिए मैसेज होगा। तो संगत जी मेरी नानके हिमाचल में मेरी भतीजी है, उसके पित्ते में पत्थरी का ऑपरेशन हुआ था, पित्ते की पत्थरी का उसमें थी, पत्थरी थी, उसको ऑपरेशन हुआ था। तो संगत जी अगले दिन एकदम से मम्मी पापा का हिमाचल जाने का प्रोग्राम बन गया कि मिल आते हैं भतीजी को। तो संगत जी अचानक से मम्मी बोली कि गाड़ी खाली जा रही है, पापा और आप ही तो हो, मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। मम्मी भी बोली हाँ चल, जबकि संगत जी मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊँगी। तो संगत जी मैं और मेरी बेटी हम साथ चले गए, वहाँ हॉस्पिटल में मिले सबसे, जबकि संगत जी हम घर से ही डिसाइड करके गए थे कि हॉस्पिटल से ही हम वापस आ जाएंगे, मामा जी के घर नहीं जाएंगे। फिर हॉस्पिटल में सब कहने लगे कि घर चलो, खाना खाकर जाना, घर चलो। संगत जी हम घर चले गए। तो संगत जी गाड़ी खड़ी करके जब हम पैदल घर की तरफ जा रहे थे तो एक बटरफ्लाई झाड़ियों के पास, जिसे रास्ते में ही थी और झाड़ियों में गिरी पड़ी थी। संगत जी उस बटरफ्लाई से उठा ही नहीं जा रहा था। मैं वहीं रुक गई और मैं नीचे बैठ गई और बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ध्यान से देखा तो उस बटरफ्लाई को थोड़ा सा जो पंख था संगत जी पर, वो टूट गया था, जैसे चोट लगी हो। तो संगत जी मैंने हाथों को उठाया और बटरफ्लाई मेरे हाथ पर बैठ गई और मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी में करती रही। हम घर पहुँचे, सबसे मिले, मामा मामी भाई भाभी सबसे मिले और बटरफ्लाई भी मेरे हाथ पर ही बैठी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो गुरुजी ही सबसे मिल रहे हो। संगत जी पानी भी पिया, खाना भी खाया। जब खाना खा रही थी तो संगत जी तब मैंने अपने दुपट्टे पर उनको बिठा दिया, बटरफ्लाई को। वो धीरे धीरे चलती हुई मेरे बाजू पर और मेरे मोढ़े मतलब गर्दन के पास तक चलती रही। फिर जिस सोफे पर मैं बैठी थी उस सोफे पर चलती रही। फिर संगत जी खाना खाकर मैंने हैंड वॉश किए तो मैंने फिर से हाथों में उठा लिया। मैं बाहर घूमने लग गई तो संगत जी सब बोल रहे थे कि किसी पौधे पर बिठा दो। तो संगत जी मेरा नहीं मन मान रहा था कि इसको चोट लगी हुई है, कहाँ ही इसको छोड़ूंगी। मैंने बोला गुरुजी अगर आप अपनी इच्छा से कहीं बैठना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है। संगत जी मैं 15-20 मिनट तक बाहर ही घूमती रही, पर नहीं संगत जी बटरफ्लाई मेरे हाथ पर ही बैठी रही। फिर शाम हो गई, हमने चाय पी,
सबसे मिले और फिर सब बोले कि आज ये बटरफ्लाई तेरे साथ ही जाएगी। मैंने बोला हाँ जी, ये मेरे साथ ही जाएगी। ऐसा लग रहा था संगत जी कि मेरे साथ साथ मेरे मामा मामी और मतलब सभी को, इनके उनके परिवार को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी हम सब घर के लिए निकल पड़े और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, कार में भी मेरे हाथ पर ही बैठी रही थी बटरफ्लाई और मैं भी इतनी केयरफुली लेकर आई कि मेरे गुरुपा मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं। संगत जी गाड़ी में ही अंधेरा हो गया, मुझे लगा बटरफ्लाई डर ना जाए अंधेरे में, तो मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और रोशनी कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। घर पहुंच गई संगत जी, 2 घंटे का सफ़र था, घर आ भी गया। बटरफ्लाई ऐसे ही मेरे हाथ पर बैठी रही। मैं इतनी खुश कि मेरे गुरुपा आए हैं। वो मुझे मैसेज याद आया जो गुरुजी ने एक दिन दिया था, पहले दिया था कि तेरी यात्रा मंगलमय होगी, तेनों ब्लेस किया है। मैं बोली वाह गुरुजी, आपने तो एक दिन पहले ही मुझे बता दिया था। फिर संगत जी जिस रूम में मंदिर है और मेरी बेटी वहीं पर सोती है, तो वो संगत जी प्लेट संगत जी मैंने आपको बताई थी, जिसे मंदिर में बटरफ्लाई को मैंने बिठाया था। तो मैंने बताया कि वो प्लेट मैंने मंदिर में रखी हुई है संगत जी, और उसी प्लेट में मैंने बटरफ्लाई को बिठाया और मंदिर में ही प्लेट रख दी। संगत जी हम सो गए और सारी रात उठ कर मैं देखती रही कि बटरफ्लाई है या नहीं है, क्योंकि संगत जी जहाँ भी बटरफ्लाई बैठ रही थी थोड़ा थोड़ा उसका पर टूट रहा था, टूट कर गिर रहा था। संगत जी मम्मी कहने लगे कि अगर अंदर ही कुछ हो गया बटरफ्लाई को तो फिर पाप लगेगा, मतलब क्या फ़ायदा अच्छा काम करने का, ऐसे करते करते कुछ गलत ना हो जाए। संगत जी मैं भी डर गई सुनकर। फिर भी संगत जी पता नहीं क्यों ऐसा मेरे मन में आया, मैंने उसी प्लेट पर एक गेंदे का फूल लिया और उस बटरफ्लाई को संगत जी मैंने बिठा दिया, ताकि ऐसा लगे कि वो बटरफ्लाई को कि किसी गार्डन में बैठी है। संगत जी 2 दिन बटरफ्लाई मेरे रूम में, जहाँ मैं सोती थी मंदिर वाले रूम में, वहीं पर रही। और बीच में मैंने देखा कि प्लेट में से थोड़ा उठकर जैसे दीवार पर बैठ गई। पूरी रात बैठी रही। फिर मैंने रात को उठ मैं देखती रही, पर संगत जी बटरफ्लाई उसी दीवार पर बैठी रही। संगत जी मैंने रात को डिसाइड कर लिया था कि सुबह प्लेट में बिठाकर बटरफ्लाई को ऊपर छत पर धूप में लेकर जाऊंगी। शायद धूप में जाकर बटरफ्लाई में थोड़ी जान सी आए। और हमारी छत पर संगत जी बहुत सारे गमले हैं, बहुत पौधे फूल फाल लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। तो होता है ना संगत जी की बटरफ्लाइज धूप में फूलों पर पौधों पर ही उड़ती रहती है, खेलती रहती है। तो संगत जी अगले दिन सुबह जब धूप निकली तो मैं बटरफ्लाई और प्लेट में बिठाकर छत पर ले गई। वह खुद भी वहीं बैठ गई, बोलती रही कि अगर आप खेलना चाहते हो, उड़ना चाहते हो तो वो आपकी इच्छा है। तो संगत जी पहले तो बटरफ्लाई अपने आप के चारों तरफ से धूप उसने लगवाई घूम घूम कर, जैसे अपने आप को धूप से हील कर रही हो। और फिर थोड़ी देर बाद अचानक से उठ गई और मैं देखती रही और बोलती रही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी मुझे कुछ ऐसा लगा, भी तसल्ली हो गई कि अब बहुत अच्छा लग रहा है कि बटरफ्लाई ठीक हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बस संगत जी मैं आपको एक गुरुजी की महिमा का वर्णन करना चाहती हूँ, ताकि आप सब भी गुरुजी पर पूर्ण विश्वास करिए। यही गुरुजी की बेटी आपसे हाथ जोड़कर विनती करती है। संगत जी ऐसे एक दिन कुलदीप अंकल जी का मैसेज आया कि आपका कोरियर निकल गया है, 2-3 दिन में गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। और मैं बोली जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इतनी खुश हुई कि मेरे गुरुपा मेरे पास आ रहे हैं। तो संगत जी मैं रोज वेट करती, इतना इंतज़ार करती संगत जी कि फाइनली एक दिन सुबह सुबह कोरियर आ गया। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, कहा मैंने तो मेरे पास एक भी स्वरूप नहीं था गुरुजी का, और अब कुरियर में एक ब्रेसलेट स्वरूप, एक लॉकेट स्वरूप, एक पॉकेट स्वरूप और एक बड़ा स्वरूप आया। संगत जी मैं इतनी खुश हुई संगत जी। हमारा जो मंदिर है वो थोड़ा छोटा है
उसमें भी सभी देवी देवताओं के संगत जी स्वरूप लगे हुए हैं। तो मैं सोचो ये बड़ा स्वरूप गुरु जी का कहाँ लगाऊं। तो संगत जी देखिए, आप अपने आने से पहले ही गुरु जी ने डिसाइड कर लिया था कि स्वरूप कहाँ लगना है। गुरु जी ने कहा कि यहाँ विराजमान होना है। संगत जी मैंने आपको बताया था ना कि 2 दिन बटरफ्लाई मेरे रूम के एक वॉल पर ही थी, दीवार पर ही बैठी थी। संगत जी वो मंदिर वाली दीवार थी जो संगत जी मैंने उसी दीवार पर गुरु जी का स्वरूप लगा दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अब तो संगत जी मैं रोज गुरुपा को चंदन का तिलक लगाती और भोग लगाती, क्योंकि अब मेरे गुरुपा हमारे घर के सबसे बड़े बन गए, हमारे घर में विराजमान है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब 2 दिन बटरफ्लाई स्वरूप गुरुपा मेरे रूम में रहे थे तो संगत जी मेरे दिल में आया कि क्या पता कितना बड़ा कष्ट होगा जो गुरु जी ने मेरा टाल दिया है और मेरे परिवार की रक्षा की है, जो 2 दिन गुरु जी हमारे पास ही रहे हैं। और थैंक यू सो मच कुलदीप अंकल जी, जिनकी कृपा से मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना कुलदीप अंकल जी, शुक्राना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन मेरा फर्स्ट सत्संग शेयर किया था गुरुपूरब वाले दिन, क्योंकि गुरु जी बार बार मैसेज दे रहे थे कि अपना सत्संग शेयर कर, तेरा कल्याण होगा। संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे मैंने अपना फर्स्ट सत्संग शेयर किया तभी 5 मिनट के बाद मेरे अंकल का मुझे कॉल आया, जो कि पिछले 4-5 महीने से बिल्कुल नहीं आ रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं एकदम हैरान हो गई संगत जी कि जैसे ही सत्संग शेयर किया उसके 5 मिनट बाद ही कॉल आ गया। संगत जी मेरे अंकल ने मुझसे बात नहीं की, बस यही बोले तेरा कोई वास्ता नहीं है, बेटी से बात करा दे, तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है। संगत जी मैं कुछ नहीं बोली और मैंने बेटी को फ़ोन दे दिया और संगत जी गुरुपा से अरदास की कि गुरु जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, जो इतना गुस्सा हो रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बेटी को लेकर ही जाऊंगा। संगत जी मैं इतना रोई, मेरा इतना दिल टूटा, मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन इस बात की खुशी थी कि चलो गुरु जी की कृपा से, उनकी मेहर से 4-5 महीने बाद ही सही कम से कम कॉल तो आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है, भरोसा है कि मेरे गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे और मेरा विश्वास नहीं टूटने देंगे। मैं शिकायत भी नहीं करूंगी अपने गुरुपा से, बस शुक्राना करूंगी, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता कि गुरुजी हमारे कितने बुरे कर्म कटवा रहे होते हैं, कितने कष्ट जो हमारे ऊपर आने वाले होते हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे लिए क्या क्या कर रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता। बस मैं तो एक एक दिन गुरुजी का शुक्राना करते निकाल रही हूँ। मेरे गुरुपा सब कुछ ठीक कर देंगे, अपनी बेटी की लाज रखेंगे। संगत जी 2-3 पंक्तियों को जो मैं बोलना चाहूँगी, हारने ना देना मेरा प्रभु, हारने ना देना मेरे प्रभु, कठिन इम्तिहान है, जीत में ही प्रभु हम दोनों का ही मान है, जीत में ही प्रभु हम दोनों का ही मान है, क्योंकि आपके भरोसे से मैं हूँ गुरुजी, यही मेरी पहचान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच गुरुपा। और संगत जी सत्संग बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए सॉरी संगत जी। और गुरुजी के चरणों में यही अरदास है कि गुरुजी अपनी पूरी संगत को ब्लेस करें, सबको खुशियाँ दे, सब स्वस्थ रहें, सबका कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग और भी हैं, और भी शेयर करना चाहती हूँ। अपने 3rd सत्संग में, तीसरे सत्संग में शेयर करूँगी। और गुरुजी ने चाह, कृपा की और मेरे ऊपर मेरे अंकल का दोबारा हम एक हो जाएं, मेरा घर टूटने से बच जाए। जब भी गुरुजी मुझे और मेरे अंकल हम दोनों को ब्लेस करेंगे, हम एक हो जाएंगे, तो गुरुजी की कृपा से वो सत्संग भी आप सबको जरूर शेयर करूंगी संगत जी। और शुक्राना आंटी जी, आपने अपनी मधुर वाणी में मेरा सत्संग शेयर किया। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। कृपा, बहुत बहुत कृपा है आपकी हम पर, बहुत बहुत शुक्राना। अपनी कृपा आप सब हम पर ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी अब मैं अपना सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ।
और संगत जी, अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, 7 दिसंबर 2023 है, 7 नंबर गुरु जी का ब्लेस्ड नंबर है। मैं आज ही अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, जिस तरह से आपने सत्संग शेयर किया। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और हम भी गुरु जी से अरदास करेंगे कि आपका परिवार फिर से आप एक हो जाएं, आपका एक परिवार बने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।